नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू के बारे में। मेरे तमाम पिछले वीडियो को देखेंगे तो मैंने बादल मुर्मू से संबंधित कई खुलासे किए थे। मैंने आपको हर वो छोटी से छोटी चीज़ बताई थी जो बादल मुर्मू से संबंधित मुझे जानकारी मिलती थी और मुझे कुछ सबूत मिलता था। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि बादल मुर्मू का जो एफजेड मोटरसाइकिल थी वो जली हुई अवस्था में सीआरपीएफ जवानों के द्वारा जंगलों से प्राप्त हुआ था और उसे कैंप पर रखा गया था। उसकी तस्वीरें भी जो है मैंने दिखाई थी। बादल मुर्मू कोई सामान्य सीआरपीएफ जवान नहीं था, वो एक कोबरा जवान था जो पहले छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था और फिर आईडी विस्फोट में उसका पैर जो था वो चोटिल हो गया था। बाकायदा उससे राष्ट्रपति के द्वारा उसे सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे जवान के लापता होने पर आज भी प्रशासन मौन क्यों है? आज अगर वर्तमान की बात करें तो पश्चिम सिंहभूम का कोल्हान और सारंडा इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। एक भी माओवादी ना तो कोल्हान इलाके में अभी हैं और ना ही सारंडा में एक्टिव हैं। कल आपने देखा होगा मिसिर बेसरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस के द्वारा दिखाया गया और बताया गया कि वो धनबाद गिरिडीह इलाके से पकड़ा गया। इससे पहले भी सैकड़ों माओवादी आत्मसमर्पण कर दिए और जिस इलाके से बादल मुर्मू को ग्रामीणों के द्वारा खुद कहा जा रहा था कि वहां पर जब बादल मुर्मू तुम्बाहा का गांव पहुंचा, आंगनबाड़ी भवन का वो तस्वीर खींच रहा था, उस वक्त माओवादियों की एक टीम आती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। लेकिन उसे पकड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये एक पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ना उसका आज तक शव मिला, ना ही वो जीवित है, उसका कोई भी एक तरह से ना ही कोई प्रमाण मिल पाया है। मेरे पास तमाम तरह की खबरें मिलते रही कि वो जिंदा है और कई लोगों ने देखने का भी दावा किया, लेकिन मेरे पास किसी को दिखाने के लिए उसकी तस्वीर नहीं है और जो बता भी रहा था उसके पास भी दिखाने के लिए तस्वीर नहीं है। हम किसकी बातों पर विश्वास करें ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, पश्चिम सिंहभूम का वो ईस्टर्न रीजनल का मुख्यालय माओवादियों का तुम्बाहा का सरजमबुरु 2023 में उस इलाके में मिसिर बेसरा रहा करता था, उस इलाके में शागेन था, उस इलाके में अश्विन था, उस इलाके में तमाम वो माओवादी एक्टिव थे जो आज के समय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, पकड़े गए हैं और कुछ तो माओवादी जो है मारे भी जा चुके हैं। लेकिन बादल मुर्मू के बारे में आखिर कोई भी माओवादी क्यों कुछ नहीं बोल पा रहा है? बादल मुर्मू के बारे में आखिर वो जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसकी कोई भी जानकारी बाहर निकलकर सामने क्यों नहीं आ पा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। परिवार वाले 3 साल से लगभग परेशान हैं। वो बार बार जो है जानना चाहते हैं कि अगर माओवादियों ने उसे मार दिया है तो आप पुष्टि क्यों नहीं कर देते, और अगर वो जीवित है तो आखिर कहां है? बादल मुर्मू जब लापता हुआ था उसके 6 महीने बाद जब वो खबर जो है पूरी तरह से दब गई थी, उसके परिजनों ने मुझे संपर्क किया, फिर मैंने फिर से खबरें दिखाई, उसे फिर हाईलाइटेड किया और फिर लोगों के द्वारा मुझे भी सूचना दी जाने लगी और जो कुछ भी मुझे जानकारी मिलती थी मैं वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर बादल मुर्मू से संबंधित मैं दिखाता रहता था। और जब मैं खबरें भी दिखा रहा था तो कई बार मुझे रोका भी गया, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। लोगों की बताई हुई बातों पर ही जो मैं वो बताता था कि बादल मुर्मू को वहां देखा गया है। पहली बार एक व्यक्ति के द्वारा कुदलीबाद इलाके में यह दावा किया गया था कि उसे देखा गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो लास्ट टाइम रूतागुटू इलाका, जो संगाजाटा रूतागुटू इलाका है, वहां पर जब मुठभेड़ हुई थी, आपने देखा एक माओवादी जो इजराइल पूर्ति सत्संग साल का जो है मारा गया था। उसके बाद माओवादियों की टीम, जहां पर मिसिर बेसरा भी था, जब ऑपरेशन खत्म होने के बाद फोर्स वापस आ जाती है तो वहां पर एक ग्रामीण ने यह दावा भी किया था कि मैंने मिसिर बेसरा को देखा था, मैंने वहां पर बादल मुर्मू को देखा था।
बादल मुर्मू को यानी वो तस्वीर उसके पास भेजी गई थी और उसने कहा था कि हाँ वहां पर वो मौजूद था। इससे पहले भी कई ऐसे हमें जो है आदमी भी मिले जो उसे देखने का दावा किए, लेकिन हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है, ना ही उनके पास कोई तस्वीर है जिससे यह साबित हो सके कि वो जिंदा है। और अगर उसे मार दिया गया तो फिर जब इतने सारे माओवादी सरेंडर कर दिए तो उस विषय को लेकर कोई भी खुलासे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? पूरी प्रशासन की मुंह बंद क्यों है? जब उसकी बाइक मिली थी वो भी कैब में ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्यों फॉरेंसिक रिपोर्ट उस पर तैयार नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जवान को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिला, उसका परिवार 3 सालों से परेशान है। अधिकारियों के दरवाजे वो लगातार जो है खटखटाते रहते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय, अमित शाह तक परिवार वाले जो है गए थे, बातचीत की। हर जगह उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम जल्द खुलासे करेंगे, जल्द जो है आपको बताएंगे। लेकिन आज देखिए, जब मिसिर बेसरा भी पकड़ा गया, तमाम माओवादी गिरफ्तार हुए, सरेंडर हुए, तो भी बादल मुर्मू का क्या हुआ वो एक रहस्य बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन कि अभी भी इस विषय को लेकर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है? हालांकि ग्रामीणों से जब मैंने बयान लिया था तो वहां पर एक महिला ने खुद बताया था कि बादल मुर्मू आया, फिर उसे पकड़कर लेकर चले गए। और ये बात सबको पता है कि माओवादियों के द्वारा उसे पकड़ा गया और फिर उसे लेकर चले गए। अक्सर आपने देखा होगा पश्चिम सिंहभूम इलाके में माओवादियों ने खूब जो है वो खून खराबा किया, और जितने भी लोगों को माओवादियों ने मारा वहां पर उन्होंने पोस्टर जारी किए, मुखबिरी का आरोप लगाते हुए से मार दिया गया। मेरे पास जब प्रेस नोट आती थी जिसे अश्विन भेजता था, लगातार 2 से 2.5 साल लगभग लगातार मेरे पास अश्विन, जो कि अभी तो सरेंडर कर दिया आपने, मैंने जो है वीडियो भी दिखाया था, छत्तीसगढ़ का अश्विन था, मिसिर बेसरा के साथ रहता था, लैपटॉप चलाता था, मोबाइल चलाता था। वो व्हाट्सएप के जरिए मुझे तमाम उस इलाके की फ़ोटो वीडियोस भेजता था। मैंने उससे भी पूछा। उसके अलावा कई ऐसे माओवादियों से भी मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर बादल मुर्मू का क्या हुआ। जवाब आया, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। कई लोगों ने कहा कि हाँ हम तो सुने थे कि हाँ उसे पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी नहीं पता। अगर बादल मुर्मू को मार दिया गया है, उसके साथ जो लड़की थी रानी तिंगवा करके, उसे भी अगर मार दिया गया है, तो मारने के बाद आखिर उसे कहां पर दफनाया गया? माओवादियों को तो पता ही होगा, फिर माओवादी इतने खामोश क्यों हैं? अगर सख्ती से पूछताछ किया जाए, अगर प्रशासन इस मामले को प्राथमिकता दे तो उसका खुलासा हो जाता। वो एक आम आदमी नहीं था, एक सीआरपीएफ का जवान था, एक बहादुर जवान, राष्ट्रपति से सम्मानित पुरस्कार लेने वाला जवान था। उसकी पत्नी रोती है, उसका एक छोटा बेटा भी है। अगर आप ये पुष्टि कर देते कि अगर सच में वो मारा गया है तो मारा गया, तो फिर आगे का जो है वो प्रोसेस, जो सरकारी प्रोसेस होता है, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, जो भी कागजी कार्रवाई, वो तो हो जाती। परिवार वालों को इतना सोचना तो नहीं पड़ता, दर दर आज भी ठोकर खाना तो नहीं पड़ता। रांची में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से मिले, जितने अधिकारी हैं ना सबसे वो परिवार वाले जो है वो मिल चुके हैं। लेकिन सोचिए, मिसिर बेसरा के मिलने के बाद भी उस खबर को, जो अभी तक जो रहस्य बना हुआ है, उसका उजागर नहीं किया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबसे पहले इन तमाम चीजों का जिक्र करना चाहिए था। सभी चीजें वहां पर जिक्र की गई कि ये माओवादी उस कांड में शामिल था, ये माओवादी उस कांड में शामिल था, लेकिन बादल मुर्मू को पकड़ने में कौन कौन से जो माओवादी शामिल थे, किसने पकड़ा, किसने मारा, ये जिक्र आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है?
ये परिवार वालों को क्यों नहीं बताया जा रहा है, लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है? मेरे तमाम वीडियोस के नीचे कल से मैं देख रहा हूं, बादल मुर्मू का क्या हुआ, बादल मुर्मू का क्या हुआ। मैं लगातार बादल मुर्मू से संबंधित कोशिश की चीजों को जानने की, पूछताछ करने की, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बताना चाहते हैं, बताते भी हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। मैंने एक पूर्व नक्सली से पूछा जो तुम्बा हाका का रहने वाला है। उसने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि उसे हम ही लोगों ने पकड़ा था, यानी कि तुम्बा हाका गांव की मिलिशिया दस्ता के द्वारा उसे पकड़ा गया। जब ग्रामीणों के द्वारा वहां पर आवाज दी गई, फिर माओवादी की टीम पहुंची ऐसा बताया जाता है, फिर पकड़कर उसे ले गए। कौन लेकर गया? बताया जाता है कि कांडे लेकर गया, बताया जाता है कोई सिंगराय लेकर गया। लेकिन उन तमाम माओवादी जो इस इलाके में एक्टिव थे, सरजमबुरु में एक बड़ा सा जो है वहां पर बंकर बना हुआ था। मैं खुद जाकर देखा, सैकड़ों लोग वहां पर, जब फोर्स वहां पर मोटार दागते थे उस इलाके में, तो माओवादी नीचे छुप जाते थे सरजमबुरु में। सरजमबुरु का मुंडा भी उस वक्त, मुझे तो यह भी जानकारी मिली वीडियो के माध्यम से, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन एक मुझे व्यक्ति ने कहा था कि वहां का मुंडा वहां 6 महीने तक संगठन में शामिल रहता था। आज वो फ्री घूम रहा है और वो भी कहता है कि मुझे कोई जानकारी मिली ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि उससे उस इलाके में बादल मुर्मू को रखा गया था। तुम्बा हाका गांव का एक आदमी बताता है जो पहले नक्सली था, वो कहता है कि मिसिर बेसरा के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था परिवार तक पहुंचाने के लिए। अब वो आदमी जो है ऐसा क्यों बोला? अगर ऐसी बात नहीं थी तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। इससे पहले और एक व्यक्ति जो गंगदा, जो रोआम से आगे है, वहां का एक आदमी बोला कि मेरे घर पर जो है ये सागे नंगरिया आया था, और सागे नंगरिया आया था तो उस वक्त मैंने बादल मुर्मू को देखा था। यह भी बात कही गई। इसके बाद और एक घटना बता रहा हूं, हाल फिलहाल की है। उसमें गंगदा का ही एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि बादल मुर्मू को जो है वो माओवादी छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कागज पत्र का मांग कर रहे हैं, ऐसा वैसा, यहां पर मिलना है। रोआम के आगे एक नदी है, वहां पर मिलना है। हम मिलने के लिए चले गए, वहां पे कोई नहीं था। अब वो तमाम लोग झूठ बोल रहे थे या फिर कौन किस बात को छिपा रहा है, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ पा रही है। मैंने एक बार आपको एक ऑडियो भी सुनाई थी जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया था कि बाबू डेरा, चड्रा डेरा जो है इलाके में माओवादियों का दस्ता है, और संजय गंझू जो मेरे से बात करने वाला था लेकिन वो मारा गया, उस व्यक्ति का यह दावा था कि वो मेरे से वो बात करेगा, मगर कुछ दिनों बाद जो है वो खबर मिलती है, वो फिर वो मारा जाता है। उसने ये दावा किया था कि बादल मुर्मू तो है, मैंने उसको देख कर आया, जंगल में देख कर आया। कहाँ देखा? बाबू डेरा इलाके में, चड्डा डेरा इलाके में। एक व्यक्ति उदली बात का कहता है कि हाँ मैंने काफी नजदीक से देखा था, वहां पर था। अब देखने वाले जो दावा कर रहे हैं वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो है वो सवाल उठना लाजमी है प्रशासन पर कि एक फोर्स, एक सीआरपीएफ जवान नक्सल इलाके से लापता हो जाता है और आपकी कोई जवाबदेही बनती ही नहीं है, आप उसे भगोड़ा घोषित कर देते हैं। चलिए 3 साल बीत गए, आपने 3 सालों में क्या किया उस जवान से संबंधित, आप बता दीजिए। आप एक जवान के लापता होने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये पुष्टि कर क्यों नहीं पाए? आज तक भी नहीं कर पाए, जबकि मिसिर बेसरा पकड़ा जा चुका है। दूसरी चीज, एक पक्ष तो मैंने बात की कि बादल मुर्मू को देखने का दावा किया गया था 2023 से लेकर 2026 के बीच, जो कुछ भी जिस भी जगह से उसे देखने का दावा किया गया, मैंने सभी चीजों का जिक्र वीडियो में किया।
अब ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि ग्रामीणों के द्वारा उसे पकड़ा गया था और फिर माओवादी वहां पर नहीं पहुंचे तो फिर उसे ग्रामीणों के द्वारा जो है वो मारकर कहीं पे गाड़ दिया गया। और यही कारण है कि माओवादियों को भी नहीं पता और ग्रामीण भी इसमें कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मगर इस पर प्रशासन सही से जवाबदेही तय करते हुए अगर जांच करे तो आखिर ये जो रहस्य है इस पर पर्दा क्यों नहीं हट पाएगा। आप सोचिए, ये जो रहस्य बना हुआ है कम से कम सच तो सामने आएगा। परिवार वालों को इतना परेशान तो नहीं होना पड़ेगा जो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। चाहते क्या है कि अगर बादल मुर्मू को मार दिया गया है तो आप पुष्टि करके परिवार वालों को जो कुछ भी आगे का प्रावधान है उसके अनुसार आप आगे करें, आगे बढ़ें। लेकिन बीच में यह मामले को टांग दिया गया है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना है। सबने जो है हाथ खड़े कर दिए। क्या रवैया है, सोचिए ना। एक आम आदमी लापता हो जाए तो अलग चीज होती है, एक फोर्स का जवान। मेरे पास सैकड़ों फोन आए, अब तो मिसिर बेसरा पकड़ा गया, बादल मुर्मू कहां गया। भाई हमारे पास फोटो रहेगी तो हम आपको दिखाएंगे। अब लोग बोलते हैं उसके दावे के आधारित पर हम क्या कुछ बोले। बार बार तो लोग दावे ही कर रहे हैं कि हाँ हम देखे देखे। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसे मार दिया गया है तो उसकी जानकारी माओवादी क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। जब कभी भी ऐसी घटना होती है तो माओवादी ऐसी तो नहीं है कि वो छिपाना चाहेंगे। मुझे तो सबसे बड़ी जानकर हैरानी इस बात की हुई जब पूर्व माओवादी जो तुम्बाहा का गांव का रहने वाला था उस लड़के ने मुझे खुद बताया कि हाँ मैं तो देखा नहीं लेकिन मैंने सुना कि एक पत्र जारी किया गया था, लेकिन वो व्यक्ति किसी और के पास बोलता है कि नहीं हम ही लोगों ने उसे पकड़ा था। अलग अलग तरह की बातें आती है। फिर बाद में वो आदमी जो है फोन उठाना बंद कर देता है, उस पर दबाव डाले जाते हैं, ऐसा वो व्यक्ति कहता है। मुझे उम्मीद है कि जल्द जो है बादल मुर्मू से संबंधित पूरे मामले का खुलासा होगा और कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को संज्ञान लेकर परिवार वालों को इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद भी बादल मुर्मू का लापता हो जाना एक रहस्य बना हुआ है।